Okay, so very good morning. Welcome to the class, and now we start the chapter number first, which is theory based chapter. और जहाँ पे हम start करेंगे अकाउंट। वैसे तो बेटा इस चैप्टर में बहुत कुछ रहता है, बट अभी मैं फिलहाल जो चीज़ें important है वो बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की, और फिर उसके बाद जंप करेंगे बेसिक टर्म्स पे, एंड देन गो टू दी जनरल एंट्रीज। सर ये जो बीच की जो थ्योरी होती है, जो बहुत जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन एक प्रैक्टिकल छोटा सा पार्ट है, और बाकी चीजें बेटा ये मैं है ना सबसे बाद में कराते हुए चलता हूँ, जिससे बच्चों को बहुत इजी हो जाए और समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं अकाउंट्स के बेस पे जाऊं थोड़ा सा कि बेटा अकाउंट्स आया कब था, तो इट वाज समवेयर इन 12 बीसी बोला जाता है उसको। 12 टू 14 बीसी जो मतलब वो जो दशक कहा जाता है हिंदी में, जो डिकेड्स होते हैं उस टाइम पे, तो वो थे ल्यूका पैसियोली। इनने बेटा अकाउंटिंग को स्टार्ट किया था। मतलब ये एक्चुअली थे मैथमेटिशियन, बट इनने देखा कि हम कुछ इस तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। इन्हीं ने डबल एंट्री सिस्टम को लेके आए थे, और फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस होते गए, और आज जाके वो कंप्लीट अकाउंटिंग हमारे लिए सामने निकल के आई। ओके। ये तो एक सिर्फ बेसिक नॉलेज है, उतना काम का नहीं है। फिर उसमें बात आई कि सर अकाउंटिंग को करना कैसे है, क्या करना है, तो वही उन्हें ही एक प्रोसेस बताई है कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग को फॉलो कर सकते हो। मतलब उनने और उनके बाद जितने अकाउंटेंट्स हुए हैं जिनने उस चीज को समझा, जो मैथमेटिशियंस थे। तो क्योंकि अकाउंट्स में कहीं ना कहीं हमें मैथ्स भी काम आता है कि प्लस माइनस करना है, इंटू डिवाइड करना है, तो ये सारी चीजें हमें काम आती है। हमारे पास रिकॉर्डिंग करने के भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो हम सब सीखने वाले हैं आगे की किस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है। इसलिए अकाउंट्स को बेटा एक साइंस भी बोला जाता है, आर्ट भी बोला जाता है, कि कहीं ना कहीं इसमें रूल्स भी फॉलो होते हैं, कहीं ना कहीं इसमें आर्टिस्टिक वर्क भी है कि आप अपनी तरफ से भी कुछ एड ऑन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें रहती हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में। सबसे पहला पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, अब आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ में। और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में मैं जैसे लिखा रहा हूँ, प्लीज वैसे ही लिखना, तो तुम्हें याद करने में इजी रहेगा। ओके, चलो। और कहीं भी डाउट आए बिल्कुल पूछ सकते हो बेझिझक। और मतलब ऐसा मत सोचना कि सर हम बार बार पूछ रहे हैं तो सर नाराज होंगे या गुस्सा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी डाउट आए बेझिझक पूछना है। और कहीं भी ऐसा लगे कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, या वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए, या ये क्या चल रहा है टॉपिक में, तो पूछ लिया करो। चलो, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। अकाउंटिंग इज अ, और सृष्टि, सृष्टि बेटा, अगर तुझे नोट्स अलग से चाहिए तो तू नहीं भी लिखेगी तो चल जाएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा किसी भी बच्चे के। ठीक है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing,
इंटरप्रिटेटिंग, आई होप कि तुम्हें मेरी राइटिंग समझ में आ रही है। थोड़ा सा ये पेन पैड में इशू आता है। कम्युनिकेटिंग financial information to the users. So, what is the meaning of accounting? The accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating financial information to the users. तुमने पढ़ा है मीनिंग पहले कभी? Yes. Bhumi, Deflin, Srishti. And don't be sleep in class, हाँ? ऐसा लगे नींद आ रही है तो वीडियो ऑन करके बैठना है हमें। हाँ जी, क्योंकि थ्योरी में होता है धीरे 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 बच्चा बेड पे सीधा होने लगता है। यस टेल मी डेफलिन, भूमि, सृष्टि, बेटा पहले कभी पढ़ा है अकाउंटिंग का मीनिंग? Yes, sir. It's there in one of our chapters. ओके, इसी टाइप का है वो कि कुछ अलग है? यस सर, हमने पढ़ा है और कुछ इसी टाइप का है वो कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। याद रखना, यहाँ पे प्रोसेस नहीं लिखा है, सिस्टमेटिक प्रोसेस लिखा है। कैन यू एक्सप्लेन प्लीज इट कि सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या हो सकता है? सिस्टमेटिक प्रोसेस मतलब क्या? एक होती है सिंपल प्रोसेस और एक होती है सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या तुम इसे डिफाइन कर सकते हो? जो भी तुम्हें समझ में आ रहा हो कि हाँ सर इसको हम प्रोसेस बोलेंगे और इसको हम सिस्टमेटिक प्रोसेस बोलेंगे। यस प्लीज, एनीवन। लिख के भी भेज सकते हो और अगर ऑडियो ऑन करके बोलना चाहते हो तो ऑडियो ऑन करके भी बोल सकते हो। मुझे वो एग्जैक्टली वर्ड तो याद नहीं। हाँ वो वर्ड है फोटोसिंथेसिस। तुमने ये वर्ड सुना है नहीं? फोटोसिंथेसिस Yes, ऐसा sir. करके कुछ। ये किस चीज के लिए होता है बेटा? ये एक Plants. प्रोसेस है। ओके, ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस किस चीज के लिए तुम्हें मालूम है? ये प्रोसेस इस चीज के लिए कि बेटा जो हमारे ट्रीज होते हैं, मतलब जो हमारे पेड़ होते हैं, इन्हें जो सूरज से लाइट मिलता है ना, और जो बारिश होती है, तो इन दोनों का मिक्स करके बेटा ये ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन बनाने की प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। मतलब ये लोग पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं अपने पास रूप में, और यहाँ पे बेटा जो इनको हीट मिलती है उस चीज से कनेक्टेड है। बहुत ज्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया साइंस पढ़े, मतलब 9th-10th में कभी पढ़ा होगा ये वाला प्रोसेस, और उसका हो गया हम लोग के कभी 14-15 ईयर्स तो अराउंड हो चुके होंगे। बट हाँ, समवट लाइक एक प्रोसेस है। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस, जिसमें आपका कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है कि आपको पहले ये करना है फिर उसके बाद ये करना है। मतलब एक होता है ना कि आपको लाइन वाइज लाइन चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कई जगह होता है, अगर आपने स्टेप्स देखे हों घर के, तो हमारे स्टेप्स ऐसे रहते हैं घर के। तो आप पहले एक सीढ़ी चढ़ते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। मतलब ये आप क्या कर रहे हो, ये स्टेप फॉलो कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर रहे हो कि एक सीढ़ी चढ़ोगे, फिर देन दूसरी, फिर तीसरी, चौथी। बट कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि बेटा एक सीढ़ी छोड़ के, दो सीढ़ी छोड़ के जंप करते हैं। करा है तुम लोगों ने कभी? फिर इसके आगे जंप करते हैं। तो वो प्रोसेस नहीं कहला, मतलब वो प्रोसेस कहलाएगी कि ठीक है तुमको ऊपर जाना है, तुमने दो सीढ़ी छोड़ी, चले गए ऊपर, दैट इज अ प्रोसेस। बट जहाँ पे आपको स्टेप फॉलो करनी होती है वो होती है सिस्टमेटिक प्रोसेस, कि आप एक एक सीढ़ी चढ़ के या एक एक स्टेप चढ़ के आप कंप्लीट कर रहे हो अपना। तो सेम अकाउंटिंग में आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना है,
व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक प्रोसेस, इसका कारण ये है बेटा कि अगर आपका मन हुआ कि सर हम पहले समराइज कर देते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, या आपका मन हुआ कि सर हम पहले रिकॉर्डिंग कर देते हैं फिर कम्युनिकेट कर देंगे फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो दिस इज नॉट वर्किंग। क्योंकि ये क्यों नहीं वर्क करेगा, बिकॉज एक फॉलो मतलब एक सिस्टम फॉलो है कि यार आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, देन मेजर करना है उसको, फिर रिकॉर्ड करना है। अब कैसे कैसे करना है तो तुमने थोड़ा बहुत तो स्कूल में पढ़ रखा है, तो तुम्हें शायद लिंक भी करेगी मेरी बात कि हाँ सर आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आइडेंटिफाई की, तो आइडेंटिफाई दी ट्रांजैक्शंस, हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। अब ये ट्रांजैक्शंस से मतलब होता है बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल आपने परचेज करी, फॉर एग्जांपल आपने सेल करी, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेंसेस दिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई इनकम करी। तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस कि आपको उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा क्योंकि बेटा मुझे मालूम है जहाँ तक एमपी में तो ये बहुत चलता है और बहुत फेमस सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या डेफलिन और भूमि तुम लोगों ने कभी देखा है उसको, या तुम लोग रेगुलर में देखते हो उस सीरियल को? इट इज अ सब No, टीवी sir. शो। यस और नो? No, sir. डेफलिन? नो No, सर, ओके sir. फाइन। नो नो, कोई इशू नहीं। तो हम लोग एक बात कर लेते हैं बेटा कि वहां पे भी एक्चुअली है ना क्या कहना चाहिए उसे, प्रोप्राइटर है या एक पर्सन है जिसकी शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स करके, है ना, उसका नाम है जेठालाल। हमें सिर्फ इससे मतलब है, अगर तुमने सीरियल देखा हो तो ठीक, नहीं देखा हो तो ठीक, तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये आना चाहिए कि मैं एक पर्सन हूँ और मेरी एक शॉप है। अब मेरी एक जो शॉप है उसमें बेटा मैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि मैंने सेल करी है कि परचेज करी है, या मैंने कोई खर्चा करा है। ठीक है, फिर उसको मेजर करना है मॉनेटरी टर्म्स में, फिर उसको मेजर करना है मॉनेटरी टर्म्स में। अब बात आती है सर कैसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना है या किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो देखना भी, एक मिनट। और ट्रांजेक्शन हमने ले लिया लाइक परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज करें, हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और हमने उसके लिए गुड्स परचेज करें। कितने के परचेज करें, तो हमने सर उसको मेजर भी कर लिया, हमने 50,000 के परचेज करें। सबसे पहला प्रोसेस हमने करा कि हमने आइडेंटिफाई करा कि हाँ हमने एक ट्रांजेक्शन करा था जिसमें हमने गुड्स परचेज करें। फिर हमने उसको मेजर करा कि ये दिस गुड्स आर फॉर 50,000 एंड देन रिकॉर्डेड। फिर हमने उसको रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड काय में करते हैं, तो अगर तुमने नाम सुना हो तो बेटा जर्नल एंट्री, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है स्कूल में, जर्नल एंट्री तक। जितना तुम्हारी मॉम से बात हुई थी उतना मुझे समझ में आया शायद। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में बेटा हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं कि जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये कैसे रिकॉर्डिंग होती है क्या होती है हम बाद में सीखेंगे, बट आपने क्या करा, जो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करा उसी ट्रांजेक्शन को फिर आपने रिकॉर्ड करा। फिर उसके बाद आप क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई करने के लिए बेटा आपके पास लेजर्स होते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जनरल और लेजर्स में बेटा कैश बुक सब्सिडियरी बुक्स वगैरह भी आती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो इन्हीं के बीच में आएंगे, और फिर सबसे लास्ट में जाके आप उसे समराइज कर रहे हो। समराइज का मीनिंग है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में समराइज करना है, सबसे पहले ट्रायल बेसिस पे समराइज करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स बोल सकते हैं, जिसमें हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बनती है। ये सब क्या होता है, जब हम धीरे धीरे चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे तो हम सब चीजें पढ़ लेंगे। ओके, तो बेटा दिस इज द सिलेबस फॉर 11th। यहाँ तक का जितना सिलेबस होता है वो तुम्हारे 11th में आता है।
फिर ये जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है एंड कम्युनिकेटिंग वाला पार्ट है, ये 12th में आता है। सीबीएसई में तो है, आईसीएसई बोर्ड का मुझे एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा। ओके, कि वहां पे तुम्हें एनालिसिस करते हैं हम, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें आपको मिली है तो उसका रेशियो एनालिसिस करते हैं या कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं कि हमारा कैश फ्लो कितना है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो वो इंटरप्रिटेट करना, वो कम्युनिकेट करना उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, अब मैं मेरी बात ध्यान से सुनना, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करना एंड कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसको करना है बेटा? यू हैव टू कम्युनिकेट द यूजर्स। और यूजर्स हमारे कौन कौन हो सकते हैं? तो यूजर्स बेटा तुम्हारे इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। मतलब कि देखो बेटा, जैसे अपन ने बात करी कि यार हमें अकाउंटिंग करना है, करना किसके लिए है? करना या तो हमारी खुद की फर्म के लिए, मैनेजमेंट के लिए है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसके लिए है, या फिर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उसके लिए है। तो ये हो जाते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स मतलब जैसे गवर्नमेंट है, बैंक्स हैं, ठीक है, आपके सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। इनके लिए बेटा आपको क्या करना होता है? इनके लिए भी आपको, इनको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लगती है। तो इन सबको अगर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लग रही है या उसका कोई डेटा लग रहा है, तो वो डेटा तुम कैसे प्रोवाइड करोगे? तो वो डेटा तुम्हें प्रोवाइड जो करना है, वो स्टेप बाय स्टेप तुमने जो अकाउंटिंग करी है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम अकाउंटिंग। और ये जो अकाउंटिंग करी है जो तुम्हें उनको प्रोवाइड करना है, इसमें भी बेटा ये प्राइमरी लेवल होता है, जहां तक आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब समराइज कर रहे हो। और फिर यहां से स्टार्ट होता है बेटा तुम्हारा सेकेंडरी लेवल। तो पहले तो ये बताओ कि अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आया? क्योंकि अगर तुम्हें अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आ गया तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें चैप्टर वाइज चैप्टर चलना पड़ेगा। कि मतलब सबसे पहले हम जर्नल पढ़ेंगे, फिर लेजर पढ़ेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। ये चैप्टर्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जल्दी से बताओ। यस, डेफलिन, भूमि, सृष्टि, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तुम्हें याद हुआ थोड़ा बहुत? यस भूमि, याद हुआ कुछ? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating financial information to the users। सर अगर मैं एग्जाम में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग लिखने को आता है तो हम क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। हमें ऐसा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जैसा आपने एक्सप्लेन करा है ये जो साइड में? नहीं, तुम्हें तो सिर्फ वो जो 2 से 3 लाइन लिखनी है, दैट अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, और एक के मतलब इन द सेम लाइन, ऐसे मत लिखना एक के नीचे एक। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating financial information to the users. That's it. This is the meaning of accounting. अगर यहाँ तक सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार तुम्हारे से सर डन का मैसेज, भूमि, सृष्टि एंड डेफलिन। डेफलिन की तरफ से डन का मैसेज आ गया है। यस, भूमि, आर यू इन क्लास? भूमि सो तो नहीं गई है? नहीं, मुझे लगा सो गई होगी। ओके, है क्लास में है। बेटा अपने अपने वीडियो भी ऑन कर लिया करो बीच बीच में। एक उससे दो रीजन होते हैं वीडियो ऑन करने के। एक तो कनेक्टिविटी बनी रहती है, मुझे भी समझ में आता है कि हाँ मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। एंड ये भी होता है कि तुम्हें बीच में नींद नहीं आएगी। दूसरी चीज कि है ना, जब आई कांटेक्ट होते हैं ना तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब आई कांटेक्ट बोलूंगा या फिर मैं उसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, जब आई कांटेक्ट होते हैं ना तो एक जो क्या बोलना चाहिए उसको, कनेक्टिविटी होती है ना, वो और अच्छी होने लगती है। तो अगर ऑन कर सकते हो तो वीडियो ऑन करके बैठना बेटा, बहुत जरूरी है। ठीक है?
सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब अपनी अपनी कॉपी बंद, और एक बार बेटा कोई बोल के बताएगा बिना देखे। ट्राई करोगे डेफलिन, सृष्टि या भूमि। भूमि, अगर बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तो तुम लिख के भी भेज सकते हो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत जो भी तुम्हें याद आ रहा है वो बोल के बताओ। सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्ट करता हूँ कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ। अब इसके बाद क्या था? Identifying, measuring, recording, classifying, ओके summarizing, interpreting, communication, financial information to the users. ओके, देख के तो नहीं बोला? नहीं सर। पक्का? चलो हाँ। ठीक है। डेफिनेटली याद हुई, भूमि याद हुआ थोड़ा बहुत बेटा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डेफलिन का मैसेज नहीं आ रहा है या ना? हाँ अब आया Sir, ऑडियो। हाँ जी डेफलिन बोलिए। the definition in our book is kind of different from this. बुक में डेफिनेशन डिफरेंस है बेटा। एक्चुअली क्या होता है, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। अब जैसे मेरे पास तुम्हारी बुक तो नहीं है, अगर तुम वो पेज भेजोगे तो मैं तुम्हें उसमें बहुत सारे ऑथर्स के बताता हूँ। मेरे पास सीबीएसई की बुक है। इसमें बेटा जैसे अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उनने एक अपनी डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है। स्मिथ एंड एशबर्न करके हैं, उनने एक अपनी डेफिनेशन दे रखी है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने अपनी डेफिनेशन दे रखी है। तो ऐसे अलग अलग जो एसोसिएशंस थे, उनने सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दे रखी है। बट अपन बोलते हैं ना कि एक उसका मूल कंसेप्ट, मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि एक प्राइम प्राइम कंसेप्ट जो होता है, मतलब इन ऑल सभी यही बातें करना चाह रहे हैं, तो इन ऑल सभी यही बोलना चाहते हैं कि, इसलिए मैंने इसको मीनिंग बोला, मैंने डेफिनेशन वर्ड यूज नहीं करा, क्योंकि डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। और हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट, दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बट मीनिंग मालूम होना चाहिए कि मीनिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। कि जैसे अगर तुम देखोगे तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, और ये वर्ड तुम्हें कोई भी कहीं ना कहीं तुम्हें उस पर्टिकुलर डेफिनेशन या मीनिंग में मिल जाएगी जो तुम्हारे पास बुक में है। देखो एक बार, Yes, sir. है ना? रिकॉर्डिंग वर्ड होगा उसमें, या फिर क्लासिफाइंग या समराइजिंग, इस टाइप के वर्ड्स तुम्हें वहां पे देखने को मिलेंगे। आई होप कि मेरी बात तुम्हें समझ में आई होगी। सो Yes, यू sir. सर, क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। बट हाँ, अगर तुम्हारे स्कूल वाले बोलते हैं नहीं हमको तो बिल्कुल बुक की लैंग्वेज चाहिए और वो चाहिए, तो फिर तुम वो भी लिख सकते हो। बट कंसेप्ट वही का वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे हम बोलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर अकाउंट्स। करें कंटिन्यू या फिर 2 मिनट का रेस्ट लेना है? चलिए सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा इसमें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बेटा इसमें बात कही थी कि क्या होते हैं हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या बताया था मैंने? कुछ एग्जांपल दोगे? जो मैंने एग्जांपल दिए थे वही दे दो, या तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कोई एग्जांपल याद आ रहा हो तो वो बता दो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। भूमि मैसेज करते बेटा। एंड बेटा क्लास को इंटरेक्टिव रखोगे तो ज्यादा अच्छे से मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा,
मैं कुछ इसके बारे में लिखता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। भूमि, मेरी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। ओके भूमि, मैंने ये चीज बोली बेटा कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे ना, तुमको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे कि सर इनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोल सकते हैं। वो कौन से एग्जांपल्स हैं? यस, डेफलिन, सृष्टि। चलो, बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स, it means financial transactions, it means financial transactions or economic events it means financial transaction or economic event entered into by two parties that initiates the accounting process of recording the accounting process of recording it in the books of accounts, in the books of accounts, in the books of accounts of enterprise. Okay, बेटा व्हाट आर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस? अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं वो समझ रहे हैं। तो बेटा या तो कोई हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं या फिर इकोनॉमिक इवेंट, और दोनों का मतलब सेम ही आएगा कि जिनको हम मेजर कर सकें बेटा, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकें। मॉनेटरी टर्म्स मतलब होता है जिनको आप मेजर कर सको इन मनी फॉर्म। देखो, अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसको आप मेजर नहीं कर पा रहे हो मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब जिसकी आप मनी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। बट अगर आप उसकी मॉनेटरी टर्म्स निकाल पा रहे हो, मनी वैल्यू निकाल पा रहे हो, तो उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वही होते हैं, ऐसे कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या ऐसे कोई इकोनॉमिक इवेंट जिसमें दो पार्टीज आपस में एंटर करती हैं कोई ट्रांजैक्शन में। जैसे मैंने परचेज करा, तो मैं खरीद रहा हूँ और सामने वाला मुझे बेच रहा है, हम दो पार्टीज हैं इन्वॉल्व हुई एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में, दैट इनिशिएट्स। और बेटा जो मैंने परचेज करी थी वो किस चीज को इनिशिएट कर रहा है? वो आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है कि अब आप उसको रिकॉर्ड करना चालू करो, अब आप उसको रिकॉर्ड करना चालू करो। तो सबसे पहले मैं उसकी जर्नल एंट्री बनाऊंगा, फिर लेजर, फिर उसको मतलब लेजर में क्लासिफाई करूंगा, देन ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, देन फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा। और वो रिकॉर्डिंग आप काय में करोगे बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंटरप्राइज में। एक पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। दीज आर नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब जितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं वो, लाइक परचेज, सेल्स, एक्सपेंस, इनकम, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है दैट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन, जहां पे दो पार्टीज मिलती हैं और इनिशिएट करती है अकाउंटिंग प्रोसेस को। ओके चलो जी, यहां तक क्लियर हो तो एक बार डन का मैसेज। यहां तक क्लियर हो तो एक बार डन का मैसेज। सृष्टि, भूमि। चलो, यहां तक क्लियर है सभी को? सृष्टि, भूमि एंड डेफलिन। एनी डाउट?
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल के इसमें लिख सकते हो परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, एक्सेट्रा। भूमि का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। भूमि, ओके। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में। बेटा अभी हो रही है लगभग हम कर चुके हैं कितना, 7:30 पे क्लास थी, फिर हम जैसे 10 मिनट तो हम लेट हो गए थे। 8:30 होने को आ रहा है, मतलब अराउंड अभी 30 मिनट्स हमने क्लास कर लिया और 40 मिनट्स के आसपास हमारी क्लास लगभग हो गई। जहां तुम्हें लगी कि सर, क्योंकि थ्योरी है इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि सर यहाँ पे आप ब्रेक ले लीजिए या फिर अब हम मतलब यहाँ पे आप एंड कर दीजिए, अब अगर इससे आगे पढ़ेंगे तो वो सब ओवरफ्लो हो जाएगा, तो मुझे बता देना, अपन वहीं रोक देंगे उस चीज को, ठीक है? अभी 8:23 हो रहा है, और जहाँ पे तुम्हें लगी या फिर ब्रेक लेना हो तो ब्रेक लेने का बता देना, या फिर तुम्हें लगता है कि सर अब ओवरफ्लो हो रहा है, अब चीजें ऐसी हो रही है, मतलब 1.5 घंटा हमने पढ़ लिया तो अब समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर अपन रोक सकते हैं। अच्छा, कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल का मतलब कोई बताएगा मुझे? भूमि, डेफलिन और सृष्टि। अगर तुम्हें किसी को भी कैपिटल का मतलब मालूम है तो प्लीज बताओ, मैं तो All एक्सप्लेन goods and करूंगा। services used in production. ऑल रिसोर्सेज, All man-made ओके, goods that are used in production. all man-made productions are capital. All man-made goods used for production are Okay, all capital. man-made goods used to production. No, it is not a capital. Bhumi, any idea about it? Srishti? No, sir. अरे यार, तुम तो जनरल एंट्री कर रहे हो ना तुम्हारे स्कूल में, तुमने कैपिटल ही नहीं समझी कि कैपिटल क्या होती है। चलो, सी लिख लो पहले तो, फिर मैं बता रहा हूँ। अमाउंट इन्वेस्टेड in an enterprise, amount invested in an enterprise by the proprietor। अच्छा, प्रोप्राइटर समझते हो क्या होता है कि ये भी नहीं मालूम है? प्रोप्राइटर मतलब समझते हो? प्रोप्राइटर वर्ड सुना हुआ है पहले कहीं? यस और नो? प्रोप्राइटर मतलब बेटा किसी भी शॉप का ओनर, है ना? अगर तुम्हारी कोई शॉप है, अगर तुम्हारे घर में कोई शॉप है, तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स उसके ओनर कहलाएंगे, या किसी फ्रेंड की शॉप है तो उनके पेरेंट्स उसके ओनर कहलाते हैं, है ना? हाँ, ओनर ऑफ द शॉप, बिल्कुल सही। अब मैं ना कुछ समझाऊंगा तुम्हें, उस चीज को ध्यान से सुनना है और देखना है। हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल की, तो ये एक फर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फर्म, ठीक है? मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक फर्म डाली कि जिसमें मैं जो मेरे गुड्स होंगे वो क्या क्या रहेंगे, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, मोबाइल्स, ये सारी चीजें मैं उस पर्टिकुलर शॉप से बेचने वाला हूँ। फिर हम यहाँ बात करते हैं कि दिस इज मी,
मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक ठीक ही है, ड्राइंग्स पे जाना मत, ओनली फॉर विजुअलाइजेशन, ठीक है। सो डोंट बी लाफ ऑन, मतलब मुझ पे लाफ मत करना कि यार ये क्या चीज बना दी सर आपने। चलो, सो दिस इज द प्रोप्राइटर, मतलब ये प्रोप्राइटर है, इसको अपन कोई नाम दे देते हैं, लाइक अक्षय, ठीक है। तो अक्षय इज द प्रोप्राइटर और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक फर्म है। अब हम बात करते हैं कि अक्षय ने बेटा जब भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप क्या कर रहे हो अभी, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट बिजनेस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बेटा मुझे एक बात बताओ, खुद ही सोचो कि तुम्हें क्या क्या चीजें लगेंगी एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तुम्हें कौन कौन सी चीजें लगेंगी, क्या तुम बता सकते हो कुछ दो तीन एग्जांपल की, सर अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये तो हमको लगेगा ही लगेगा, जो भी तुम्हारे Land, दिमाग में। ओके सर, एक तो हमें प्रॉपर्टी लग सकती है, वो लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, या तो हम किराए पे ले सकते हैं या फिर हम खुद ओन कर सकते हैं, मतलब रेंटल हो सकती है या फिर खुद की हो सकती है। और कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो वो ली होगी 2 लाख रुपीज के आसपास की। चलो और बताओ इसके अलावा। labor, बोल सकते हैं, और मेन चीज भूल रहे हो अभी भी, सबसे पहले क्या लगता है स्टार्टिंग में। यस, भूमि, सृष्टि, capital, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल तो पढ़ रहे हैं बेटा अपन। ओके, नंदिनी इज हियर, हाय नंदिनी। बताओ यार, भूमि सृष्टि बेटा तुम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं, और क्या क्या लगेगा। मान लो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप डालना है, तो तुम क्या क्या चीजें यूज वहां वहां पे तुम्हें क्या क्या लगेगा एक बिजनेस रन करने के लिए, कि ये सर हमें सबसे, मतलब मैंने कहा बेटा पहले दिन पे तुम्हें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो तुम क्या क्या बोलोगे, कुछ तो बताओ, कोई कोई भी चीज। यस, भूमि सृष्टि, पहले तो मेरी बात मतलब वॉइस क्लियर है। ओके सृष्टि बोलो। Goods. हाँ सर, हमें स्टॉक लग सकता है कि जैसे आपको जो भी बेचना हो वो चीजें लग सकती हैं। और अभी भी मेरे पास है ना मेन चीज नहीं आई है। चलो जैसे एक आइटम मैं भी बता देता हूँ कि जैसे फर्नीचर लगेगा तुम्हें, फर्नीचर लग सकते हैं, है ना। या तो शॉप में आपको सामान रखने के लिए फर्नीचर लग सकता है, या फिर जो आपका ऑफिस होता है उस ऑफिस एरिया में बैठने के लिए आपको फर्नीचर लग सकता है। अभी भी मेन चीज रह गई है, एंड द मेन चीज इज, जो मेन पॉइंट है, वो जो मेन थिंग है, वो है बेटा हमारा कैश। सबसे पहले तुम्हें कैश लगेगा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हें क्या लगेगा, कैश लगेगा। बोलो पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। Yes, sir. यस, डेफलिन, भूमि। ओके, तो तुम्हें सबसे पहले कैश लगेगा, और कैश जो है बेटा वो ₹5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे आप मैंने अलग अलग लिख दिया कि हमको इतने इतने रुपए का ये चीजें लगी। अब ये आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें लग रही हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है। तो बेटा दीज आर दी असेट्स ऑफ द बिजनेस। अब असेट्स क्या होती है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी मैं बोल रहा हूँ तो मान लो कि हाँ सर ने बोला है, तो ये असेट्स होती है हमारे बिजनेस की, कि आपने अपने बिजनेस में ये पैसे ये चीजें लगाई, आपने अपने बिजनेस में ये सारी चीजें लगाई, इसलिए आपका बिजनेस रन करने वाला है। अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये इसका टोटल कितना हो रहा है, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, इसका टोटल कितना हो रहा है।
यस इट इज 9 लाख। तो सर इसका जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 9 लाख रुपीस, और ये जो 9 लाख रुपीस है दिस इज नोन एज कैपिटल, दिस इज नोन एज कैपिटल। और इसको हिंदी में बेटा पूंजी बोला जाता है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैपिटल 9 लाख कैसे हो गई सर? तो बेटा कैपिटल मतलब होता है कि जो आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो आइदर इन कैश और इन काइंड, मतलब वो कैश भी हो सकता है, वो काइंड भी हो सकता है। तो जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज नोन एज कैपिटल। तो कहने का मतलब, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीज बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? ये है मिस्टर अक्षय, या एक मिनट, अक्षय कौन है? प्रोप्राइटर था, है? ये है मिस्टर अक्षय, एक पर्सन है। ये बेटा दो जगह इन्वेस्ट करता है। ये उसका खुद का बिजनेस है, ओन बिजनेस, और ये अदर बिजनेस है, अदर बिजनेस है, किसी और का बिजनेस है, अनदर बिजनेस बोल सकता हूँ मैं उसको, ठीक है? मतलब किसी और का बिजनेस है, किसी थर्ड पार्टी है, इसमें कोई थर्ड पार्टी है जिसका बिजनेस है। तो बेटा वो इन्वेस्टमेंट यहां भी कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट यहां भी कर सकता है, ठीक है? बट एक चीज ध्यान रखना है हमें, कि जब वो इन्वेस्टमेंट खुद के बिजनेस में करता है तो उसे बोला जाता है कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर, या फिर मैं ये बोल सकता हूं अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन ओन बिजनेस। जब हम खुद के बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं देन इट इज नोन एज कैपिटल, और जब हम दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट्स। तुम लोगों ने शेयर्स वगैरह सुने हैं? शेयर्स के बारे में सुना है कभी? यस, भूमि, डेफलिन, सृष्टि, Yes, sir. ठीक है। तो अगर शेयर्स के बारे में सुना है तो शेयर्स में समझते हो ना, कि जैसे टाटा के शेयर्स हैं या अंबानी के शेयर्स है, रिलायंस के मतलब। तो इन शेयर्स में आप क्या करते हो? पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो ये क्या कर रहे हो? वो चला बिजनेस वो रहे हैं, बिजनेस उनका है, आप तो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा उनको दे रहे हो। तो दूसरे के बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हो तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, बट जब खुद के बिजनेस में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। इसलिए कैपिटल मतलब क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द ओनर या बाय द प्रोप्राइटर, मतलब खुद के बिजनेस में पैसा लगाना, दिस इज नोन एज कैपिटल। आई होप कि तुम्हें पॉइंट समझ में आया होगा। क्लियर है? पक्का? ओके। अब हम बात करते हैं हाँ, कैपिटल को और क्या बोला जाता है? तो बेटा कैपिटल को और बोला जाता है, मतलब इसके जो सेकंड नेम है वो है ओनर्स इक्विटी। अभी सिर्फ लिख लो, ये चीजें बाद में बताई जाएगी कि होती क्या है। और नेटवर्थ, नेटवर्थ। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। ये दो नाम हैं, और ये दो नाम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब इनका टाइम आएगा। अभी सिर्फ लिख के रख लो। और अगर यहां तक का हो गया हो तो एक बार डन का मैसेज कि सर यहां तक हो गया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, भूमि डन, सृष्टि डन, डेफलिन हो गया बेटा। अच्छा, मैं तुमसे और भी मतलब देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि सर हमें 2 मिनट में समझ में आ जाता है कि क्लास अच्छी जा रही है या अच्छी नहीं जा रही है। 2 मिनट से मेरा मतलब है
ये चीज़ तो खैर हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, बट जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, वो चीज़ें तुम्हारे समझ में आ रही हैं? मतलब पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? क्या तुमने कभी पहले ऐसे पढ़ रखा है कि मतलब ये भी चीज़ें होती हैं? मतलब ये सारे पॉइंट्स हमें क्या बोलना चाहिए, जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि हमें ये बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही है तो मेरा पढ़ाना सफल है। मतलब तब मैं बोल सकता हूँ कि आई एम डूइंग माय बेस्ट टू गिव यू। यस, डेफलिन, भूमि, सृष्टि, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, yes. चलो जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स के बारे में पढ़ रखा है तो बताओ, ड्राइंग्स क्या होती हैं? अच्छा चलो, आगे बढ़ने से पहले भूमि और डेफलिन, स्कूल में जनरल एंट्रीज हो चुकी हैं? पक्का जनरल एंट्रीज स्टार्ट हो चुकी हैं? Yes, sir. We finished journal entry. We started GST also, but we haven't understood most of it because they haven't explained the basic terms itself properly. ओके, उसमें ड्राइंग्स वगैरह आया था कहीं? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ जनरल एंट्रीज जो तुम लोगों ने सीखी होंगी, तो उसमें कहीं भी तुम्हें ड्राइंग्स वर्ड मिला था? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं यही पूछने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ड्राइंग, मतलब उसका तुम कुछ आइडिया है? डेफलिन, भूमि, Um, श्रुति। यस, भूमि ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड। और भूमि, ये इनकम्प्लीट आंसर है, आंसर सही है बट इनकम्प्लीट है। यस, डेफलिन कुछ बोल रही थी बेटा? no, sir. ओके फाइन। ड्राइंग्स मतलब होता है, पहले लिख लेते हैं और फिर समझते हैं। अमाउंट विड्रॉन या कैश विड्रॉन और गुड्स टेकन। ये भूल गई थी भूमि। अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन, और फिर इसके आगे ये चीज और लिखनी पड़ेगी, बाय द प्रोप्राइटर, बाय द प्रोप्राइटर एंड फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ड्राइंग्स मींस अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, दिस इज नोन एज ड्राइंग्स। इसको बोला जाता है ड्राइंग्स। चलो जी, हमारा एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे था सर अक्षय, मैं हूं अक्षय, अक्षय अक्षय का फैन, है ना? हैव यू हर्ड दिस? और ये फॉर्म, तो बेटा जब आप पैसा अपनी फॉर्म में लगाते हो, जब इन्वेस्ट कर रहे हो, एरो पे ध्यान देना, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका एरो इस साइड है, तो आप उसे बोलते हो कैपिटल। बट जब आप अपनी ही फर्म से पैसा निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तो उसे बोला जाता है ड्राइंग्स। ठीक है, या तो आप कैश विड्रॉ कर रहे हो या फिर आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय की काय की फॉर्म थी बेटा? इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म थी, है ना? उसको घर में एसी की जरूरत लगी, ये उसका होम है, होम स्वीट होम, यहाँ पे उसको एसी लगाना है। एंड तो जो एसी लगाना है, वो एसी वो कहीं मार्केट से खरीद के आएगा या उसी की शॉप में से लेके लगाएगा? जल्दी से बताओ। अगर उसकी फर्म इलेक्ट्रॉनिक फर्म है, उसके उसका जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो वो उसी की फर्म में से एसी यूज करेगा या किसी और के पास जाके उसी के फॉर्म में से यूज करेगा। उसी के समवन एल्स। बेटा भूमि, एक चीज समझना बात को, तेरी शॉप है, तेरी अगर किराना शॉप है, तो तू किराना किसी और से लेने जाएगी या फिर खुद के घर से ही किराना ले लेगी?
डेफलिन क्लियर हो रही है बातें, है ना? जैसे अगर Yes, मेरी sir. कोई इलेक्ट्रॉनिक फर्म है, अगर मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक फर्म है, तो मैं किसी और के यहाँ से खरीदूंगा या खुद के यहाँ से ही ले लूंगा? मैं खुद के यहाँ से ही ले लूंगा, है ना? भूमि, इट्स ओके बेटा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, बट हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा है कि तूने बताया, तो तुझे तेरी गलती समझ में आई, तो मैंने तुझे फटाक से वहीं के वहीं टोक दिया। चलो, तो हमने क्या बोला कि सर, जब ऐसा होता है कि हमारी कोई फर्म है और अगर हमें उसी फर्म में से कुछ लग रहा है, तो हम हमारे गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके आ सकते हैं। मतलब अभी मैंने जो बात करी, मैंने क्या बात करी? गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने क्या करा था? प्रोप्राइटर कौन? अक्षय। अक्षय ने क्या किया था? उसको खुद को पर्सनल यूज के लिए, मतलब घर पे उसको एसी लग रहा था, तो बेटा वो क्या करा, उसने अपनी फर्म से एसी लेके आ गया घर के लिए। तो इसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स बोला जाता है। और ऐसे ही बेटा कभी घर पे पैसे लग रहे हो कोई कारण से, जैसे बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों को गिफ्ट देना है, या वाइफ के लिए कुछ लाना है, या कुछ भी एक्स वाई जेड, आपको घर का किराना ही लाना है, तो बेटा इन सब चीजों के लिए आपको कैश विड्रॉ करना पड़ेगा, और वो कैश विड्रॉ को बोलते हैं हम अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सन यूज। तो ये होता है, या तो आप कैश विड्रॉ कर रहे हो या फिर आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो। ये दोनों चीज जो होती है बेटा, मतलब पर्सनल यूज के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, कि वो काय के लिए हो रहा है? पर्सनल यूज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज नोन एज ड्राइंग्स। आई होप कि यहां तक क्लियर है। यस, डेफलिन, भूमि एंड सृष्टि, क्लियर है बेटा? एंड आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वीडियो ऑन करोगे अपने अपने, तो मुझे भी पता लगेगा कि मैं किन किन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चलो जी, तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी और किन किन चीजों के बारे में बात करा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, हमने उसकी एक प्रोसेस पढ़ी, है ना जी? बेटा अकाउंट, एक चीज याद रखना भूमि, अकाउंटेंसी वर्ड इज अ ब्रॉडर टर्म, वो एक अलग वर्ड होता है, और अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट वर्ड, है ना? तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा। और जहां पे भी आईएनजी लग रहा है, मतलब बेटा ये प्रोसेस वाली बात हो रही है। ये कौन सी बात हो रही है? प्रोसेस वाली बात हो रही है, ठीक है? चलो, तो अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जहाँ पे आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी? फिर हम लोगों ने देखा सर कि बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को पढ़ा, कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, फिर कैपिटल क्या होती है, और ड्राइंग क्या होती है। तो आई होप कि तुम्हें सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर हैं तो एक बार हाँ या ना का मैसेज, कि यस सर और नो सर। अभी जितना पढ़ा वहां तक का सारा क्लियर है। इस भूमि की तरफ से मुझे मैसेज आ चुका है, सृष्टि एंड डेफलिन। सृष्टि ने भी यस सर लिख दिया है। डेफलिन? Yes, sir. ओके बेटा। वेट फॉर अ मिनट। चलो जी, अब अपने पास कितना टाइम बच रहा है? द टाइम इज 8:47। वी हैव 15 मिनट्स। ओके जी, एक टॉपिक है बेटा, बट वो ऐसा है कि या तो फिर थोड़ा सा अभी होगा, थोड़ा कल होगा, तो तुम बताओ कि क्या करना है, अभी पढ़ना है या फिर कल करना है नए टॉपिक से?
यस प्लीज, सृष्टि, भूमि एंड डेफलिन। अभी पढ़ना है या फिर कल पढ़ना है? कल मतलब नेक्स्ट डे, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ना। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो थर्सडे के दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, चलेगा? ओके, क्योंकि वो फिर ऐसा रहेगा कि कुछ थोड़ा सा आधा भी हो जाएगा फिर आधा बाद में होगा, तो वो तुम्हें हो सकता है कंफ्यूजन भी क्रिएट करे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज का हम यहीं तक रखते हैं, और थर्सडे से फिर हम लोग रेगुलर मतलब वही 7:30। अब तो सबको दिक्कत भी नहीं है ज्वाइन करने में, अब तुम लोगों ने एक एक बार ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें समझ भी आ गया कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्लास में आना है। आज अपने क्लास को भी समझ लिया किस तरीके से क्लास का पैटर्न रहेगा। तुम चैट पे बात कर सकते हो, तुम ऑडियो ऑन करके बात कर सकते हो, तुम वीडियो ऑन करके बात कर सकते हो। अच्छा, ये क्लास अभी तुमको लगभग मान के चलना थोड़ी देर बाद तुमको दिखने लगेगी, या फिर 24 आवर्स भी लग सकते हैं। तो वो ये रिकॉर्ड हो जाती है, और रिकॉर्ड होने के बाद टीचमेंट ऐप पे तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो तुम चाहो तो इस पर देख सकते हो। अगर समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज कि हाँ सर क्लियर है सारी चीज़ें।